રાજકોટની અમૃતલાલ વીરચંદ જસાણી વિદ્યામંદિર ખાતે ભક્તિ અને જ્ઞાનનો સંગમ જોવા મળ્યો હતો. ચતુર્થ પટ્ટાધીશ આચાર્ય સુનિલ સાગરજી ગુરુદેવના મંગલમય પ્રવચનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં શાળાના ટ્રસ્ટીઓ, શિક્ષકો અને મોટી સંખ્યામાં વિદ્યાર્થીઓએ ગુરુદેવની અમૃતવાણીનો લાભ લીધો હતો. પોતાના પ્રેરણાદાયી ઉદ્બોધનમાં ગુરુદેવે વિદ્યાર્થીઓને સફળતાનો સાચો માર્ગ બતાવ્યો. તેમણે જણાવ્યું કે મહાન બનવા માટે માત્ર મોટા સપનાઓ પૂરતા નથી, પરંતુ તે સપનાઓને સાકાર કરવા માટે કઠોર પુરુષાર્થ જરૂરી છે. માણસ સાધનોથી નહીં, પણ પોતાની સાધના અને ઉચ્ચ વિચારોથી જ શ્રેષ્ઠ બને છે. તેમણે વિદ્યાર્થીઓને પરીક્ષાના ભારથી મુક્ત થઈ તેને એક અવસર તરીકે જોવા આહ્વાન કર્યું હતું. તમારો સૌભાગ્ય છે રાજકોટની સુસંસ્કારિત અને પ્રાચીનતમ સંસ્થામાં ભણવાનો અવસર મળ્યો. આ મોટી સંસ્થા, અહીંના સંસ્કાર તમારા મંગલ કરશે. इंसान साधनों से महान नहीं होता है, इंसान साधना से महान होता है. इंसान उच्चारण से महान नहीं होता है, इंसान उच्चारण से महान नहीं होता है, उच्च आचरण से महान होता है. और इंसान ऊंचे भवनों से महान नहीं होता है. आज जो केवी मोटी इमारत है सामने सीनियर सिटीजन हाउस, कितनी ऊंची बिल्डिंग बनाई है, लेकिन केवल ऊंची बिल्डिंग से कोई फायदा नहीं होगा. इंसान ऊंचे भवनों से महान नहीं होता है, ऊंची भावनाओं से महान होता है. आपके ट्रस्टियों को देखिए, संस्था के कमेटी के लोगों को देखो, उनकी कितनी ऊंची भावनाएं हैं. लोग जो व्यवस्थाएं अपने परिवार के लिए नहीं कर पाते हैं, उससे अच्छी व्यवस्थाएं आप लोगों के लिए जुटाई हैं. अब आप सबका कर्तव्य बनता है कि बहुत अच्छा पढ़ के, बहुत मेहनत करके अपने परिवार का, अपनी संस्था का, अपने देश का नाम रोशन करें. ऊंचा बनने के लिए, बड़ा बनने के लिए सोच बड़ी होना चाहिए. जो लोग बहुत छोटा सोचते हैं वो छोटे रह जाते हैं. आप लोगों ने कभी एक्सपेरिमेंट किया हो, कभी प्रयोग किया हो, या कभी मौका मिले, कांच के डिब्बे में मछलियां होती हैं. जितना छोटा डिब्बा होता है उसमें मछली उतनी छोटी रहती है. अगर डिब्बा बड़ा है तो मछलियां थोड़ी बड़ी होती. वही मछली अगर कुएं में है तो कुछ और बड़ी होगी. वही मछली अगर छोटे तालाब में, पूल में है तो कुछ और बड़ी होगी. वही बड़े तालाब में है तो वही मछली और बड़ी होगी. और अगर वही मछली समुद्र में तैरती है तो वह मछली व्हेल मछली जैसी बड़ी भी होगी. ऐसा क्यों? आशा माटे ऐसा किस लिए? क्योंकि छोटे दायरे में रहने वाला, छोटा सोचने वाला छोटा ही रह जाता है, और बड़े दायरे में जो रहता है, बड़ा एरिया में जो रहता है, बड़ा जो सोचता है वो बड़ा बन जाता है. हमारा राजकोट ना विजय भाई रूपाणी राजकोटना था, मुख्यमंत्री थयो. सोच बड़ी थी, बड़े विचार थे, इसलिए एक राजकोट का एक बच्चा और मुख्यमंत्री तक की कुर्सी पर पहुंचा. हमारे पास भी उनका 2-3 बार आना हुआ था. बड़े अच्छे इंसान. अब भले दुनिया में कोई घटना घट गई वो ना रहे, लेकिन जो अच्छे काम किए लोग आज उसे भी याद करते हैं. इसका मतलब है कि संसार में कोई हमेशा
जम के रहने वाला नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने इस संस्था खड़ी की है, जो लोग इस संस्था की सेवा कर रहे हैं, वो लोग हमेशा याद किए जाते हैं। आप चाहते हैं कि आपको वो कोई याद करे, तो आप भी इसी तरह से आगे बढ़ो। पहले विद्यार्थी अवस्था, फिर तरक्की करते करते बड़े बनो, और इतने बड़े बनो कि ऐसी संस्थाएं आप भी खोलो, आप भी चलाओ, आप भी समाज की सेवा करो। ऊंची सोच। जसाणी जी बैठे हैं, बता रहे थे कि हम चाहते हैं कि इतनी बढ़िया शिक्षा और संस्कार बच्चों के हों कि इनका जीवन भविष्य में निरंतर तरक्की करता रहे। सिर्फ शिक्षा से तरक्की नहीं होती है, शिक्षा के साथ संस्कार। बोले गुरुजी आप पधारो और संस्कार के लिए 2 शब्द बोलो, बच्चों को आशीर्वाद दो। हम तो पांव पांव चल करके जूनागढ़ से राजकोट की तरफ आ रहे थे, और हमारा राजकोट में बहुत ज़्यादा ठहरने का मानस नहीं बन रहा था, क्योंकि जगह यहाँ पर हमें जैसे चाहिए पड़ती, जंगल जैसी खुली हुई, तो शहर में मुश्किल थी। तो यहाँ के प्रभात जी, रुपेश जी वगैरह समाज के लोगों ने फिर यहाँ चर्चा की। जसाणी जी, उनकी मित्र मंडली, पूरी कमेटी, और उन्होंने कहा कि महाराज जी पधारें, बिल्कुल पधारें, और सारी हमारी व्यवस्थाएं महाराज जी के चरणों में समर्पित हैं। एक उदाहरण क्यों दिया? सोच बड़ी हो। हम एकदम छोटा सा सोचेंगे कि नहीं ऐसा नहीं होना, ये नहीं होना, वो नहीं होना, तो हम वैसे ही संकुचित हो जाएंगे। हम बड़ा सोचते हैं, सबका सोचते हैं, सबके लिए सोचते हैं, इसलिए बड़े बनते हैं। ऊंची सोच। अब ऊंची सोच तो है, आप चाहते हो कि मैं बहुत बड़ा काम करूंगा, लेकिन इसके लिए कड़ी मेहनत। इतनी बड़ी जो बिल्डिंग बनी है, कितने माले की है, कितनी मंजिल है जी? 12 मंजिल। 12 मंजिल की बिल्डिंग ऐसे ही खड़ी नहीं हो गई, उसके लिए कड़ी मेहनत की गई होगी। दान दिया होगा, दान इकट्ठा किया होगा, तब जाके कड़ी मेहनत। आपको भी बड़ा बनना है तो कड़ा भी बनना पड़ेगा, और पक्का इरादा। आप सोच लेते कि इतना बड़ा स्कूल कैसे चल सकता है, इतनी कम फीस में इतने सारे बच्चों को कैसे पढ़ा सकते हैं, तो ये कुछ भी नहीं हो सकता। पक्का इरादा, हमें समाज के लिए, हमें परिवार के लिए कुछ ना कुछ करना है, तो कर रहे हैं। आप लोग पढ़ रहे हैं। इस बात समझिए, आपको दोनों बात कह रहे हैं हम, कि आपको भी अगर तरक्की करना है तो सबसे पहली बात बड़ा सोचना। ये हमारे मित्र हैं, ये हमारा स्कूल है, हमारे सभी भाई हैं, बड़ा सोचना। मेरे पास अगर रुपए ज़्यादा हैं तो जिसको ज़रूरत है उसका सहयोग कर दो। मेरे पास ज़्यादा कॉपियाँ हैं, ज़्यादा पेन हैं, तो अपने मित्र को, किसी दूसरे स्टूडेंट्स को गिफ्ट कर दो। थोड़ा बड़ा सोचना, कड़ी मेहनत, पढ़ाई करो, परीक्षा को बोझ मत समझो। परीक्षा तो मौका है कुछ कर दिखाने का। और एक बात, जिंदगी में कभी कैसी समस्या खड़ी हो जाए, कभी आत्महत्या के बारे में सोचना। चाहे मम्मी मोबाइल छीन ले, चाहे पापा मार पीट दे, चाहे परीक्षा में कदाचित फेल हो जाए, फेल नहीं होना है, लेकिन कभी किसी कारण से कुछ गड़बड़ हो गया तो भी हिम्मत नहीं हारिए। हिम्मत ना हारिए, राम ना विसारिए। हिम्मत ना हारिए और प्रभु को ना विसारिए। ना हिम्मत हारो। अभी इस बार हम खेल में फर्स्ट नहीं आए, इस बार हम परीक्षा में फर्स्ट नहीं आए, फिर मेहनत करेंगे। तो ऊंची सोच, कड़ी मेहनत, पक्का इरादा। हम दिल्ली से चलते चलते 2022 का चतुर्मास दिल्ली में था, लाल किले पर प्रवचन हुआ था। अब 23 में, और 23, 24, 25, 26 में कहाँ पहुंच गए? पैदल चलते चलते।
और यहाँ से चलते चलते कहाँ जाएंगे? बड़ोदरा। 20 दिन में यहाँ से बड़ोदरा पैदल चलते चलते पहुंचेंगे। क्यों? गाड़ी तो चलना नहीं। अभी आप सुन रहे थे, चींटी भी ना मर जाए, कोई जीव ना मर जाए, एक बात। दूसरा, हम गाड़ी में बैठेंगे तो फुर पहुंच जाएंगे अहमदाबाद सीधे, लेकिन पाँव पाँव चल के जाएंगे तो कहीं खेतों में लोग मिलेंगे, कहीं छोटी बस्तियों में लोग मिलेंगे, कहीं आदिवासी लोग मिलेंगे, सबको धर्म की दो दो बातें बताएंगे, लोगों का जीवन स्तर सुधरता जाएगा। अपने को तकलीफ होती है, थोड़ा मेहनत होती है, होगी, लेकिन कड़ी मेहनत, पक्का इरादा। इरादा कैसा होना चाहिए? ऐसा करना है, ऐसा हम करेंगे, ऐसा होगा। ऊंचा सोचते हैं तो ऊंचा। और ध्यान रखिए, ऊंचा सोचने वाले लोग खान पान भी अच्छा रखते हैं। जैसा खाए अन्न वैसा हो मन। अगर हम शुद्ध खाना खाते हैं तो हमारा मन भी शुद्ध बनता है। गांधी जी के बारे में आपने सुना होगा, वो अंडा भी नहीं छूते थे। इतना बड़ा इंसान होके दुनिया का नेतृत्व करने वाला, अभक्ष नहीं खाते थे, नशा को बुरा मानते थे। श्री राम को ले लें हम, पूरी रामायण में उनके जैसा सात्विक और महान व्यक्ति किसी को ले लो। आज अपन देश के प्रधानमंत्री की बात करो तो वो भी शुद्ध शाकाहारी। कितना ऊंचा सोच लेते हैं। साधु संत तो हैं ही त्यागी, लेकिन ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो कभी गलत खान पान नहीं करते। अगर एक अंडा भी खाया किसी ने तो एक अंडे में रही हुई जीव का घात हुआ। किसी ने किसी चक्कर में मरगी मछली खा ली तो कितना बड़ा एक चलता फिरता जीव, उससे बॉडी भी खराब होती है और माइंड भी खराब होता है। इसलिए खान पान की शुद्धि तो होगी अच्छी बुद्धि, है ना। और नशा कभी नहीं करना, चाहे शराब का हो, चाहे बीड़ी सिगरेट तंबाकू का हो, कभी भी नहीं। ये कैंसर की चीजें हैं, जिंदगी बर्बाद करने वाली चीजें हैं। और जो हमने अभी बात कही कि आत्महत्या का कभी सोचना भी नहीं। आजकल क्या होता है, मोबाइल पे इस टाइप की गेम खेल आते हैं कि खेलते खेलते सिर्फ जंगल में फंस जाते हैं। पबजी के बाद और ढेर सारे, पबजी से अच्छी तो सब्जी, पेट तो भरता है खाने से। और दूसरे तरह की गेम्स आ गए कि उसमें उलझ जाते हैं और मरने तक को तैयार हो जाते हैं। 3 बहनें, सगी बहनें, और नोएडा में 3 सगी बहनें, छोटी छोटी, 12 साल, 14 साल, 16 साल, और तीनों ने एक साथ आत्महत्या कर ली खेल के चक्कर में। धरी हमारी जिंदगी खेल थोड़ी है। हम तो ऐसे बड़े बने, इस टाइप के बने कि ऐसे खेलों को भी खेल समझ के छोड़ दें। गलत खेल नहीं खेलना, कभी भी अपने साथ अन्याय नहीं करना, अपने माँ बाप के साथ अन्याय नहीं करना, अपने टीचर्स, गुरुजन। कभी अगर मैडम ने, गुरुजी ने कुछ बोल दिया तो आप नाराज मत होइए, दुखी मत होइए, वो आपको संवारना चाहते हैं। माता पिता ने अगर कुछ तो लगा भी दिए, अगर हमारे, ध्यान रखो, छोटा सा उदाहरण लो, बड़ा सारा बाग है, बड़ा सारा गार्डन है, उद्यान है, खूब सुंदर है, लेकिन माली जो है हफ्ते भर की छुट्टी पर चला जाए और एक दिन भी पानी ना पिलाए तो बाग गार्डन का क्या होगा बताओ? कहीं से सूख जाएगा, कुछ पक्षी खा जाएंगे, कोई गाय घुस जाएगी, पशु घुस जाएगा तो पशु खा जाएंगे। हफ्ते भर में क्या होगा? महीने भर को चला जाए तो क्या होगा? और साल भर को चला जाए तो जब बंजर ही हो जाएगा। ऐसे ही माता पिता, गुरुजी की भूमिका होती है कि वे बगीचे की जो फालतू चीजें उनको हटाते हैं, पानी देते हैं, संवारते हैं। बगीचा गार्डन 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 होता है। ऐसे ही मम्मी कभी मारती है, कभी जबरदस्ती दूध भी पिलाती है, कभी खाना भी खिलाती है, कभी छीन भी लेती है, चीज तेरे लिए ठीक नहीं है। वो माली की तरह है, माँ है, गुरुजी है, माली की तरह है। इस बच्चे को क्या जरूरी है, किस सब्जेक्ट में इसको आगे बढ़ाना है, इसमें क्या योग्यता है। तो कभी भी इन लोगों से ना तो कपट करना,
ना झूठ बोलना, ऐसे कहीं नहीं बोलना चाहिए झूठ, लेकिन कम से कम माँ बाप और गुरु जी से तो बिल्कुल नहीं। डॉक्टर को पता रहेगा बीमारी क्या है तो इलाज सही होगा। डॉक्टर से, गुरु जी से, मम्मी पापा से झूठ बोलेंगे तो कैसे भला होगा, खराब होगा। आप नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों अपने जीवन में बहुत तरक्की करना, और 3 बातें याद रखो। पहली क्या कहा सबसे पहले? ऊंची सोच, कड़ी मेहनत। इसमें लिखा है उसको, ऊंची सोच, कड़ी मेहनत, पक्का इरादा, इतना करो तो सफल होने का वादा। फिर 3 चीजें हमने आपको छोड़ने के लिए बोला, 3 चीजें छोड़ देना है। मांस, मच्छी, मट्टी, अंडे वगैरह उपयोग नहीं करना है, और नशा कभी नहीं, किसी भी चक्कर में नहीं। और तीसरी बात, आत्महत्या का कभी सोचना तक, ऐसी भी परिस्थिति हो जाता। अभी 10वीं के बच्चे पंखे से लटक गए। क्या कितने परसेंट आए थे? बोले मैंने बोली इतनी मेहनत की कि मेरे 99% आना चाहिए, लेकिन आए 94%, और उसमें वो लटक गए। तो जब हमको मालूम पड़ा तो हमने कहा कि अरे इसकी जगह मैं होता तो मैं तो 3 बार पास हो जाता। मतलब जिस जमाने में हम स्कूल में पढ़ते थे तो कई बार 100 में से 34 नंबर ही आते थे, 35 नंबर ही आते थे, लेकिन फिर भी अब देखो वो 35 नंबर आए और फिर भी हिम्मत रखी, आगे बढ़े, तो आज कहाँ तक पहुँच गए? तपस्या के क्षेत्र में आगे साधना कर रहे हैं। तो कहीं भी नंबरिंग अकेले से कुछ नहीं होता। नंबर अच्छे होना चाहिए, लेकिन नंबर के ऊपर अंबर है, बहुत बड़ा आसमान है आपके लिए। तमाने જોઈને મને આનંદ થયો। आज मतलब समझ लीजिए कि लगभग 6-7 महीने बाद हम स्कूल के बच्चों के बीच में बैठ के प्रवचन कर रहे हैं। तो आज सब जब स्कूल के बच्चों के बीच में बैठते तो अपना भी स्कूल याद आता है, अलग अलग तरह के गुरुजी होते हैं वो याद आते हैं। और बस ये है कि जैसे वो गुरुजी थे ऐसे गुरुजी आज के भी हों, एकदम सात्विक, सरल स्वभावी, वात्सल्यमय मैडम हैं, बच्चों के लिए माँ के समान हैं, और वो उसी तरह की प्रवृत्ति करके नन्हे मुन्ने फूलों को सींचते रहें। और यह विद्यार्थी गुरुजी का, मैडम जी का, टीचर्स का, माँ की, पिता की, गुरु की तरह सम्मान करते रहें। और ट्रस्टीगण जो है आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं, आपको भले दिखता हो ना दिखता हो, लेकिन व्यवस्थाएं जुटाना, तरह तरह से आयोजनों के लिए प्रोत्साहित करना, तो उनके सब के प्रति भी हमारी मंगल आशीर्वाद। जय बोलिए अहिंसामयी विश्व धर्म की। आचार्य सुनील सागर जी गुरुदेव की।